अगस्त 2018 में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर के शाहगढ़ इलाके में रेसिंग कंपटीशन चल रहा था। इसमें 132 कार और बाइक राइडर इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। रेसिंग के दौरान राइडर को शाहगढ़ इलाके से गुजरना था, जहां कोई रास्ता भटक जाए तो वापस राह ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। दूर दूर तक न कोई गांव ढाणी थी और न ही मोबाइल नेटवर्क थे, तो बस रेत के टीले। 2 दिन बाद इन्हीं रेत के टीलों पर एक लाश मिली। लाश केरल से जैसलमेर आए बाइक राइडर असबाक मान की थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना और शव दफना दिया। असबाक की मां और उसके भाई को यकीन नहीं था कि यह हादसा है। लंबी लड़ाई और बाइक एक्सीडेंट की केस की फाइल दोबारा खुलवाई गई और पुलिस ने फिर से नए सिरे से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। जांच के दौरान असबाक की बाइक हेलमेट से पुलिस को बड़ा सुराग मिला। इस सुराग ने साबित कर दिया कि हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था। तो क्या हुआ था असबाक मान के साथ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। असबाक केरल का रहने वाला था। पिता की मौत के बाद से असबाक ने बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था। परिवार में माँ और भाई और एक बहन थी। आईटी कंपनी में जॉब के दौरान उसकी मुलाकात सुमेरा परवेज से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो कुछ समय बाद ही प्यार में बदल गई और जुलाई 2012 में दोनों ने निकाह कर लिया। कुछ समय बाद दोनों की एक बेटी हुई। असबाक सऊदी अरब के नूर बैंक में जॉब करने लगा। उसकी सैलरी 70 लाख रुपए थी। असबाक को बाइक का काफ़ी शौक था। बाइक रेसिंग के शौक के चलते ही वो जैसलमेर आया हुआ था। अगस्त 2018 में इंडियन वाजा मोटर्स स्पोर्ट्स डकार चैलेंज रैली में हिस्सा लेने के लिए वे दोस्तों के साथ जैसलमेर आया था। असबाक और उसके दोस्त संजय, विश्वास, नीरज, साकिब और संतोष कुलधरा रोड स्थित एक होटल में रुके। 15 अगस्त 2018 को सभी दोस्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगते सरहद से चलते शाहगढ़ वल्ज में बाइक राइडिंग ट्रैक देखने गए। ट्रैक देखने के बाद सभी वापस लौट आए और होटल में पार्टी की। इसके बाद असबाक और उसके दोस्त 16 अगस्त को एक बार फिर उसी इलाके में राइडिंग के लिए निकले। उत्तरी मोटर स्पोर्ट्स के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजू कपूर ने बताया कि असबाक उन 132 प्रतिभागियों में से एक था जो रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। 2 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में बाइक और कार चालक हिस्सा ले रहे थे। प्रतियोगिता में 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उन्होंने बताया कि ये काफ़ी कठिन प्रतियोगिता थी। रेस जीतने वाली प्रतिभागी को मोरक्को में होने वाली रैली में हिस्सा लेने का अवसर मिलता। कपूर ने बताया कि असबाक बहुत बढ़िया बाइक राइडर था। उसके पास कई तरह की महंगी महंगी बाइक थी। वो दुबई में भी बाइक रेस में हिस्सा लेता था। शाहगढ़ रेतीले टीलों का इलाका है। इसी इलाके में आंधी के दौरान टीले अपनी जगह छोड़ देते हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस इलाके को शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। अंधड़ के कारण सभी बाइकर रास्ता भटक गए। शाम तक सभी किसी तरह होटल पहुंचे, लेकिन असबाक मोन वापस नहीं लौटा। पहले उसके दोस्तों ने सोचा कि असबाक थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन देर तक वह नहीं लौटा तो सबकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने रात को ही सम थाने में असबाक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रात काफ़ी होने के कारण थाने से आने के बाद सभी सो गए और सुबह होते ही असबाक की तलाश शुरू कर दी। पूरे दिन तलाश करने के बाद भी असबाक कहीं नहीं मिला। आखिरकार 17 अगस्त की शाम को शाहगढ़ थाना क्षेत्र में नया तला इलाके के आसपास एक शव की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके दोस्तों से शिनाख्त करवाई तो वो सब असबाक का ही था। सबके पास बाइक और हेलमेट थे। जगह सब मिला, वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता था। जैसलमेर शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर और भारत पाक बॉर्डर के शाहगढ़ को सबसे दूरस्थ और दुर्गम इलाका माना जाता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क आदि भी नहीं है। रेगिस्तानी इलाके में यदि कोई भटक जाए तो वापस रास्ता ढूंढ पाना बहुत मुश्किल साबित होता है। भूख प्यास से आदमी की मौत हो सकती है। जब असबाक का शव मिला तो वो बहुत बुरी हालत में था और आशंका जताई गई कि शायद रेस के दौरान असबाक रास्ता भटक गया और फिर 2 दिन भूखा प्यासा रहने के कारण उसने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त 2018 को सम थाना पुलिस ने असबाक का शव जिला मुख्यालय स्थित जवाहिरी हॉस्पिटल से मोर्चरी में रखवाया। असबाक की पत्नी सुमेरा परवेज को सूचना दी गई।
सुमेरा अपने पीहर बालों के साथ जैसलमेर पहुंची। इसके बाद उनकी मौजूदगी में अस्वाक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गर्दन की हड्डी टूट गई थी। मौत के कारणों की और विस्तार से जानकारी के लिए विसरा के नमूने भी एफएसएल जांच के लिए भेजे गए। पुलिस ने आशंका जताई कि शायद अंधड़ के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया होगा। अस्वाक बाइक से उछलकर गर्दन के बल जमीन पर गिरा होगा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। अस्वाक की पत्नी सुमेरा परवेज, ससुर और दूसरे रिश्तेदार अब तक जैसलमेर पहुंच चुके थे। पुलिस ने अस्वाक का शव परिजनों को सौंप दिया। सबकी हालत को देखते हुए घर वालों ने उसे केरल ने ले जाकर जैसलमेर में दफनाने का फैसला किया। जैसलमेर के कब्रिस्तान में पत्नी और ससुराल वालों की मौजूदगी में अस्वाक का शव दफना दिया गया। सुमेरा ने अपनी सास यानी अस्वाक की मां और उसके भाई को बताया कि वे सब लेकर केरल आ रही थी, लेकिन सब इतनी खराब स्थिति में था कि उन्हें जैसलमेर में ही पहुंचना पड़ा। इधर कुछ दिनों बाद पुलिस ने हादसे में मौत मानकर केस में एफआईआर लगा। अस्वाक को दफनाने के करीब 1 महीने बाद अस्वाक मोन का भाई अरशद और उसकी मां जैसलमेर आए। उन्होंने शक जताया कि अस्वाक की मौत की वजह हादसा नहीं, उसकी हत्या की गई है। जैसलमेर पुलिस ने मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि केस में उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। ये रिपोर्ट सीनियर पुलिस अफसरों को भेज दी गई। 2 साल तक अस्वाक की मां और भाई केस रीओपन कराने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जुलाई 2020 में केस की फाइल तत्कालीन एसीपी अजय सिंह के पास पहुंची। अजय सिंह ने फाइल में मौकाए वारदात की ये फोटो देखी तो उनका माथा ठनका। मन में सवाल उठे, अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो तो वो बाइक को स्टैंड पर कैसे लगा सकता है, अपना हेलमेट बाइक पर कैसे लगा सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए केस को रीओपन किया गया। दोबारा मामले की जांच में साबित हो गया कि अस्वाक की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, और हत्यारे का खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। किसने की अस्वाक मान की हत्या, क्या था मर्डर का मकसद, पुलिस कैसे पहुंची हत्यारे तक। आशंका जताई जा रही थी कि शायद 2 दिन तक भूखा प्यासा रहने के कारण अस्वाक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पेट से आधा पचा हुआ खाना मिला, यानी मौत की वजह भूख प्यास नहीं हो सकती थी। वहीं पोस्टमार्टम में गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूटने की बात पढ़कर भी तत्कालीन एसीपी अजय सिंह का माथा ठनका। अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो तो वो बाइक को स्टैंड पर कैसे लगा सकता है, और नहीं अपना हेलमेट बाइक पर लगा सकता है। तत्कालीन एसीपी अजय सिंह ने बताया कि ये अनसुलझे सवाल केस को रीओपन करने का आधार बने। दोबारा नए सिरे से मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अरशद ने पुलिस को पूछताछ में अपने भाई की पत्नी सुमेरा पर भी शक जताया। उसने बताया कि भाई की मौत के बाद सुमेरा ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। सुमेरा बेंगलुरु आकर अस्वाक के परिजनों से मिलने नहीं गई। अरशद ने बताया कि अस्वाक बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में जॉब के दौरान सुमेरा से मिला था। दोनों में प्यार हो गया और जुलाई 2012 में निकाह कर लिया। निकाह के बाद पता चला कि सुमेरा तलाकशुदा थी और उम्र में अस्वाक से बड़ी थी। अरशद ने बताया कि शादी के बाद अस्वाक की सऊदी अरब के नूर बैंक में जॉब लग गई। 70 लाख रुपए सैलरी थी। ऐसे में अस्वाक और सुमेरा सऊदी अरब चले गए। अरशद ने बताया कि वहां जाने के बाद एक दिन अचानक अस्वाक का फ़ोन आया। वो काफ़ी परेशान था। उसने अरशद से कहा कि इस लड़की से शादी करके मैंने गलती कर दी है, हर टाइम फ़ोन पर लगी रहती है, ना जाने कितने लोगों से बात और चैट करती है। अरशद ने बताया कि सुमेरा ने अपनी बेटी को भी कोख में मारने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन करवाने की जिद पर अड़ गई। सुमेरा ने कहा, बच्चा पैदा करने से मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अपने बच्चे की खातिर अस्वाक ने जैसे तैसे उसे रोका। 2013 में बेटी के जन्म के बाद भी वे नहीं बदली। नन्ही सी बच्ची को दूध पिलाने से मना कर दिया। अरशद ने बताया कि उसके भाई अस्वाक को अपनी पत्नी सुमेरा पर शक था। वो सिर्फ अपनी बेटी के कारण चुप था। बेटी के बेहतर फ्यूचर के लिए ही, अपने रिश्ते को संभालने के लिए वो पत्नी और बेटी के साथ वापस भारत आ गया था। यहाँ आकर उसने बुलेट बाइक पर इंडिया टूर का प्लान बनाया। सुमेरा को लेकर बेंगलुरु से लेह लद्दाख तक लंबी यात्रा की, मगर लाख कोशिश के बाद भी सुमेरा के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया।
अरशद ने बताया कि अशफाक ने कई बार सुमेरा को चोरी छुपे फ़ोन पर किसी शख्स के साथ बात करते हुए पकड़ा। अशफाक को पता चला कि सुमेरा नीरज नाम के किसी लड़के से बात करती थी। हालांकि नीरज कौन था, कहाँ रहता था और क्या करता था, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। अरशद ने बताया कि बेंगलुरु में आरटी कंपनी में अशफाक का फ्लैट था। एक बार झगड़ा होने पर सुमेरा ने अपने घर वालों और कुछ दोस्तों को बुलाकर अशफाक को पिटवाया था। इस दौरान एक कागज पर साइन भी लेने की कोशिश की गई थी। पिटाई में अशफाक के मुंह से खून निकलने लगा था। झगड़े के बाद अशफाक वापस दुबई लौट गया, लेकिन सुमेरा उसके साथ नहीं गई। वो बेंगलुरु में ही रुक गई और अशफाक से रुपयों के लिए तकाजा करने लगी। अरशद ने बताया कि सुमेरा ने बच्ची को परिवार से भी दूर कर दिया था। केरल में दादा चाची से भी मिलने नहीं देती थी। सुमेरा बचपन वापस नहीं गई तो अशफाक भी कुछ वक्त के बाद दुबई से वापस बेंगलुरु लौट आया। यहाँ आकर सुमेरा और बेटी के साथ रहने लगा। अशफाक ने काफ़ी रुपए कमाए और दुबई में कई प्रॉपर्टी भी खरीदी। अशफाक ने बेंगलुरु आने के बाद बाइक रैली में आदि में हिस्सा लेना शुरू किया और रेसर का एक ग्रुप भी बनाया। ग्रुप में विश्वास, संजय और साबिक भी शामिल हो गए थे। साबिक अशफाक का सारा काम देखता था और साथ ही फोटोग्राफर भी था। अशफाक ने उसे 40,000 रुपये महीने की सैलरी पर रखा हुआ था। अरशद ने बताया कि अशफाक के बेंगलुरु लौटने के बाद भी सुमेरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसका किसी से अफेयर चल रहा था और अशफाक को इस बात का पता चल गया था। इसे लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़े शुरू हो गए। जुलाई 2018 में एक पार्टी में अशफाक को अपना काम देखने वाले साबिक के साथ भी झगड़ा हुआ था, लेकिन एक महीने के बाद जैसलमेर में दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए थे। अगस्त 2018 में बाइकर रैली इंडिया बाजा में शामिल होने अशफाक अपने रेसर ग्रुप दोस्तों के साथ जैसलमेर आया हुआ था। रेस के दौरान ही अशफाक लापता हो गया और 2 दिनों बाद उसकी लाश शाहगढ़ इलाके के रेतीले टीलों में पड़ी मिली। अशफाक के दोस्तों ने उसकी पत्नी सुमेरा और उसकी मौत की जानकारी दी। सुमेरा ने अपने ससुराल वालों को अशफाक की मौत के बारे में बताया और कहा कि जैसलमेर जा रही है और सबको लेकर आ जाएगी। वहां पहुंचकर उसने चाचा और मां के साथ मिलकर अशफाक का शव दफना दिया। ससुराल वालों को बताया कि अशफाक का शव लाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में जैसलमेर के कब्रिस्तान में ही शव दफन कर दिया गया। जुलाई 2020 में मामले की जांच के लिए फाइल तत्कालीन इंस्पेक्टर कांता सिंह को सौंपी गई। मामले की जांच के लिए वह बेंगलुरु गए। सिंह ने बताया कि वहां अशफाक की पत्नी और उसके रेसिंग ग्रुप से जुड़े दोस्तों के बयान लिए गए। संजय, विश्वास और साबिक ने बताया कि उनका सुमेरा से परिचय नहीं हुआ था। सुमेरा ने ही अपने बयानों में यही बात कही। इंस्पेक्टर कांता सिंह ने जैसलमेर लौटने के बाद साइबर सेल से के कांस्टेबल भीमराव की मदद से अशफाक के तीनों दोस्तों के कॉल डिटेल निकलवाए। इसमें सामने आया कि सुमेरा अपने पति के दोस्तों से लंबी लंबी बातें करती थी और अशफाक की मौत के बाद भी यह सिलसिला जारी था। पुलिस ने अशफाक की पत्नी सुमेरा और तीनों दोस्त संजय, विश्वास और साबिक को नोटिस भेजकर जैसलमेर बुलवाया, लेकिन चारों में से कोई भी नहीं आया। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके चारों को आरोपी बनाया। जांच के बीच ही इंस्पेक्टर कांता सिंह का ट्रांसफर हो गया। नए जांच अधिकारी भवानी सिंह 2021 में 2 आरोपियों संजय और विश्वास को कर्नाटक से गिरफ्तार करके जैसलमेर लाए। पूछताछ में दोनों ने अशफाक की हत्या की बात कबूल कर ली। साथ ही इस मर्डर में अशफाक की पत्नी सुमेरा के भी शामिल होने का खुलासा किया। संजय और विश्वास अभी जेल में हैं और कुछ समय बाद भवानी सिंह का भी ट्रांसफर हो गया। पुलिस अशफाक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सुमेरा को गिरफ्तार करती उससे पहले ही जनवरी 2022 को तत्कालीन एसीपी अजय सिंह का भी ट्रांसफर हो गया। नए एसपी भंवर सिंह नाथावत ने अप्रैल 2022 को जांच को आगे बढ़ाते हुए 7 लोगों की टीम बनाई। वहीं सुमेरा परवेज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया ताकि वे विदेश न भाग पाए। पुलिस हत्यारी पत्नी सुमेरा को गिरफ्तार करने के लिए जाल बुन रही थी। इसी बीच वे बेंगलुरु में आरटी नगर में गायब हो गई। उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था। साइबर सेल ने उसके पुराने कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट आदि नंबर की डिटेल जुटाई। साइबर सेल प्रभारी भीमराव को एक मोबाइल नंबर पर शक हुआ। इस नंबर पर जनवरी 2022 से मई तक कई बार सुमेरा ने कॉल किया था। ये नंबर सोहेल नाम के एक युवक का था। जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि सोहेल नाम से लिया गया ये सिम कार्ड सुमेरा ही यूज कर रही है।
इस नंबर से खाने के ऑर्डर का भुगतान आदि सभी काम होते थे। सुमेरा ने पुलिस से बचने के लिए 20 से ज़्यादा सिम बदले थे। एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया, जिसमें सीआई जगदीश कुमार आदि इंस्पेक्टर मौजूद थे। टीम के साथ साइबर सेल एक्सपर्ट भीमराव भी 9 मई को बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। 2 दिन तक टीम ने सोहेल के नंबरों को ट्रेस किया। आखिर 13 मई 2022 को शाम 5 बजे संजय नगर थाने से 1 किलोमीटर दूर फोन की लोकेशन ट्रेस हुई। लोकेशन ट्रेस करने के बाद बेंगलुरु के संजय नगर थाने के एसआई और राजस्थान टीम के भीमराव के एक बिल्डिंग में गए। दोनों ने तीसरी मंजिल के एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। गेट सोहेल ने खोला। सोहेल के नंबर ट्रेस करने पर उसका फोटो भीमराव पहले ही देख चुके थे। सोहेल को बताया कि वे राजस्थान पुलिस से हैं और सुमेरा की खोज में आए हैं। कमरों की तलाशी लेने पर एक कमरे में सुमेरा कपड़ों पर प्रेस करते हुए मिली। उसका सामान तैयार था। दोनों मैंगलोर घूमने जाने वाले थे। भीमराव ने तुरंत अपने साथ सभी साथियों को लोकेशन पर बुलाया। पुलिस ने सुमेरा को आखिरकार हत्या के 4 साल बाद 13 मई 2022 को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद राजस्थान टीम सुमेरा को पकड़कर जैसलमेर लेकर रवाना हुई। जांच में सामने आया कि सुमेरा परवेज के कहने पर ही विश्वास संजय ने उसका खून किया। उन्होंने सुनसान इलाके में ले जाकर पीछे से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। पूछताछ में संजय और विश्वास ने बताया कि अशफाक की हत्या की सुपारी उसकी पत्नी सुमेरा ने ही दी थी। पुलिस ने बताया कि सुमेरा का शादी के बाद भी नीरज से अफेयर था। पुलिस की जांच में सामने ये भी आया कि सुमेरा ने अशफाक के खाते से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था। पुलिस पूछताछ में संजय और विश्वास ने ये तो बताया कि सुमेरा ने अशफाक के मर्डर की सुपारी दी थी, लेकिन कितने रुपए में डील हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया। दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर अशफाक मोन की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। हत्या के प्रयास और हत्या के मामले में सुमेरा और उसके साथी फिलहाल जेल में हैं और कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।